हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 5 का 8वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 8 का नाम है सूरज कुंड मेला। मेले के बारे में सब जानते होंगे, इसको आजकल फन फेयर के रूप में जाना जाता है। पहले मेले के रूप में जाना जाता था। तो मेले क्यों लगते हैं? मेले में हम एक दूसरे से मिलते हैं और मेलों के महत्व को समझते हैं। वहां पे मेल मिलाप होता है, बहुत सारी चीजें खरीदी जाती हैं। ओ तो भारतीय कुटीर उद्योग, सभ्यता, संस्कृति के विषय में हम जानते हैं मेले के द्वारा। तो आप दूर बैठे अपने मित्र को किसी मेले के बारे में कैसे बता सकते हैं? या तो फोन के द्वारा या पत्र के द्वारा। पहले के टाइम में फोन नहीं होते थे तो सिर्फ पत्र लिखे जाते थे। तो यहाँ पे भी हमें पत्र के द्वारा मेला कैसा था, वहां पे क्या क्या था, वो सारा हमें बताया गया है। तो यह पाठ एक पत्र के रूप में लिखा गया है। तो इसमें हमें मेलों के महत्व का पता चलेगा और सूरज कुंड मेले की जानकारी हमें यहाँ पर दी गई है। तो इसमें एक बालक है जो अपने मित्र को सूरज कुंड मेले का विवरण देता है और इस मेले का आनंद उठाने के लिए उसे दिल्ली आने के लिए आमंत्रित करता है। तो पत्र का प्रारूप भी हमें इस पाठ के द्वारा सीखने को मिलेगा और पत्र कैसे लिखा जाता है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो यह जो मेला है सूरज कुंड मेला, इस मेले में समृद्ध भारतीय हस्तशिल्प के विभिन्न आकर्षक नमूनों का प्रदर्शन किया गया है। जैसे टेराकोटा, पत्थर तथा तांबे से बनाई गई सुंदर मूर्तियां और वस्तुओं को देखकर यह ज्ञात होता है कि भारत के मूर्तिकार अपनी कला में कितने निपुण थे। तो पाठ के द्वारा हम पढ़ेंगे कि मेले में हमें क्या क्या मिलता है और हम क्या क्या खरीदते हैं और कैसा होता है मेला। इस पत्र में एक बालक अपने मित्र को हस्तशिल्प मेला देखने का निमंत्रण दे रहा। तो पत्र लिखते समय हमें सबसे पहले पता लिखना होता है। 8 पटेल नगर, दक्षिण, नई दिल्ली। यहाँ पे पिन कोड दिए गए हैं 11008। 2 फरवरी और यहाँ पे सन दी गई है जिस भी ईयर में आप लिख रहे हो। प्रिय संजीव, नमस्ते। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया तो सोचा मैं ही तुम्हें पत्र लिख। तो सबसे पहले हम जब भी पत्र लिखते हैं तो उसमें हम कुशल मंगल पूछते हैं कि भाई आप वहां पे ठीक हो और हम यहाँ पे अच्छे हैं। ये लाइन होनी चाहिए सबसे पहले पत्र लिखने की। तो उन्होंने भी ये लिखा है कि बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया है तो सोचा मैं ही तुम्हें पत्र लिखूं। मैं यह पत्र तुम्हें ये आमंत्रित करने के लिए लिख रहा हूँ। आमंत्रित का मतलब है इनवाइट करना। तो वो दिल्ली आने के लिए करने के लिए पत्र लिख रहा है यहाँ पर। आजकल दिल्ली के निकट हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में स्थित सूरज कुंड में हस्तशिल्प मेला लगा है। तो यहाँ पे पत्र में मैं बता रहा है कि दिल्ली के पास में जो हरियाणा राज्य है वहां पे फरीदाबाद जो जिला है तो वहां पर सूरज कुंड नाम की एक जगह है। तो वहां पे हस्तशिल्प मेला लगा है जहाँ पे हाथों से बनी हुई चीजें मिलती हैं। इस मेले में भारतीय ग्रामीण कारीगरों द्वारा हाथ से बनाई गई चीजों को देखा जा सकता है। तो इस मेले में जो आसपास के भारतीय ग्रामीण हैं उनके द्वारा उनके हाथों से बनाई गई चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। भारतीय कला एवं वास्तुकला की कहानी हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ होती है। तो भारतीय कला और जो वास्तुकला है उसकी कहानी हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता से हम पहचानते हैं या वहां से ही प्रारंभ होती है यह। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से के नाम से हम यह समझते हैं कि यह एक ग्रिड प्रणाली पर आधारित व्यवस्थित योजना के लिए प्रसिद्ध है। और सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जो आज के उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई है। मेले में मिट्टी को सुखाकर पकाकर बनाए गए खिलौने जिन्हें अंग्रेजी में टेराकोटा कहते हैं। तो मिट्टी से बनाए हुए खिलौने रहते हैं जैसे कि आजकल मटके हम देखते हैं या मिट्टी से बने हुए जैसे खिलौने भी रहते हैं, लेकिन पहले मिट्टी के खिलौने बहुत अधिक होते थे। एवं पत्थर की बनी मूर्तियां, सुंदर ठप्पे और तांबे की बनी वस्तुएं विशेष रूप से शिल्पियों की कार्य कुशलता को उजागर करती है। तो यहाँ पे पत्थर की बनी हुई मूर्तियां भी मिलती थी, मिट्टी के बने हुए खिलौने और सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं, सुंदर ठप्पे हैं जिससे अलग अलग डिजाइन बनाई जाती हैं जिसको बाटिक प्रिंट भी कहते हैं।
और तांबे की बनी हुई वस्तुएं भी विशेष रूप से यहाँ पर मिलती हैं देखने को, जिससे हमें पता चलता है कि सारे जितने भी बनाने वाले लोग हैं, शिल्पी लोग हैं, वो कार्य में कितने कुशल हैं। आगे है, इस मेले में भारत के विभिन्न राज्यों से हस्तशिल्प कलाकार आते हैं। तो ये जो मेला लगता है भारत में, इसमें ये इतना प्रसिद्ध है कि आसपास के लोग जो हैं वो यहाँ पर अपनी कला दिखाने के लिए आते हैं। यहाँ पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात आदि सभी प्रांतों के अलग अलग मंडप हैं। तो यहाँ पे यह जो मेला है, यहाँ पे दूर दूर से कितने लोग आए हुए देखिए, पंजाब है, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात आदि जो सभी प्रांत है उनके अलग अलग मंडप यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। मंडप यानी स्टोर्स जो बोलते हैं हम लोग। सच पूछो तो यह मेला विविधता में एकता का अच्छा नमूना है। तो यह जो मेला है, यह विविधता में एकता यानी कि दूर दूर से आए हुए लोग एक साथ मिलकर एकता के साथ में यह मेला ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसे मेलों से हमारे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है। तो जो कुटीर उद्योग हैं, जो हाथों से बनाई हुई चीजें बेचते हैं, तो उनको प्रोत्साहन मिलता है इन मेलों के द्वारा। वो सभ्यता तथा संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। मेले में अगर हम जाते हैं तो वहां पे हमें पता चलता है कि हमारी पहले की सभ्यता क्या थी, हमारी संस्कृति क्या थी, पहले के जमाने में क्या चलता था, क्या देखने को मिलता था, वो सब हम यहाँ पे जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। तरह तरह के झूले, संगीत तथा नृत्य समारोह इस मेले में चार चांद लगाते हैं। तो हम मेलों में जाएंगे तो अलग अलग झूले देखने को मिलते हैं हमें, और कई जगह पे जैसे संगीत के अलग अलग स्टेज लगे रहते हैं, तो संगीत का अगर मजा लेना चाहे तो वहां पे भी आप सकते हैं। और नृत्य समारोह है, तो एक तरफ डांस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ रहता है, तो वहां पे भी आप आनंद ले सकते हैं। मुझे आशा है कि तुम भी अपने परिवार सहित इस मेले का आनंद लेने अवश्य आओगे। तो जो अंकन है, जो पत्र लिख रहा है उसका नाम है अंकन। तो वह चाहता है कि तुम भी, यानी संजीव को कहना चाह रहा है कि तुम भी अपने परिवार के साथ आओ और इस मेले का आनंद लो, मैं यह चाहता हूँ। तो अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना। तो पत्र जब भी हम खत्म करते हैं तो लास्ट में हम जो भी घर में बड़े हैं या छोटे हैं उनके लिए हम लिखते हैं। तो यहाँ पे संजीव के माता पिता के लिए लिखा गया है कि माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र। तो यहाँ पे पत्र समाप्त होता है। तो इस मेले के माध्यम से और इस पत्र के माध्यम से हम कल इस विविधता में एकता की झलक देख रहे हैं, और कला सभी प्रांतों को एक सूत्र में पिरो देती है। तो मेला उसका एक साधन है। तो आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं शब्दार्थ की तरफ। तो शब्दार्थ में हमारे पास है आमंत्रित करना, निमंत्रण देना, टू इनवाइट, आयोजन, प्रबंध, वास्तुकला, भवन निर्माण की कला, सभ्यता, समाज की उन्नति, शिल्पियों, कारीगरों, ड्राफ्ट्समैन, कार्य कुशलता, कार्य को भली भांति करना, उजागर, प्रकट, प्रांतों, प्रदेशों, विविधता, अनेकता, कई तरह का, प्रोत्साहन, उत्साह बढ़ाना, संस्कृति, संस्कारों से प्राप्त, समारोह, उत्सव, मेला या फेस्टिवल। इस पाठ में हमें एक मुहावरा भी देखने को मिला है, चार चांद लगाना, यानी सुंदर बना देना, रौनक बढ़ाना। शुद्ध लेख के लिए हमारे पास शब्द है सूरज कुंड, आमंत्रित, हस्तशिल्प, ग्रामीण, वास्तुकला, हड़प्पा, मूर्ति, टेराकोटा, प्रोत्साहन, संस्कृति। आगे हम बढ़ते हैं मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। मौखिक प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, यह पत्र किसने किसे लिखा है? तो यह पत्र अंकन ने अपने मित्र संजीव को लिखा। ख है, इस पत्र में दिल्ली आने का निमंत्रण क्यों दिया गया है? तो दिल्ली के पास हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में स्थित सूरजकुंड में हस्तशिल्प मेला लगा था। उसमें भारतीय ग्रामीण कारीगरों के हाथों से बनी चीजें थी, तरह तरह के झूले तथा संगीत नृत्य के मनमोहक कार्यक्रम थे। इसलिए पत्र में अंकन ने संजीव को मेला देखने के लिए दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था। ग है, मेले में अलग अलग मंदिर किसके थे? तो हमने पाठ में पढ़ा है कि मेले में पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात आदि
प्रांतों के अलग अलग मंडप। घ है मेले में 4 चांद किसने लगाए? तो तरह तरह के झूलों, संगीत और नृत्य समारोह ने इस मेले में 4 चांद लगा दिए। अभी बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। तो लिखित का पहला प्रश्न है, अंकन के पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंकन के पत्र का मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्प मेले का वर्णन करना और यह बताना था कि कारीगरों के हाथों से निर्मित इन वस्तुओं से हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। ख है, उद्योग मेलों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो उद्योग मेलों से हमें विभिन्न प्रदेशों की कला और संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। ग है, उद्योग मेलों में क्या दर्शाया जाता है? तो उद्योग मेलों में हाथ की बनी हुई चीजें, जिनमें मिट्टी के खिलौने, सुंदर मूर्तियां, ठप्पे, तांबे की बनी वस्तुएं और प्रदेश विशेष की कला दर्शाई जाती है। घ है, मेलों से क्या क्या लाभ है? तो मेलों से जो लाभ है, मेले विविधता में एकता स्थापित करते हैं। ये प्रत्येक प्रदेश को कला संस्कृति के माध्यम से एक दूसरे के पास लाते हैं और विभिन्न कलाओं को लोकप्रियता दिलवाते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 2, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। तो पहला है क, सूरज कुंड में किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो इसका उत्तर है हस्तशिल्प मेले का। ख है, इनमें से कौन सी चीज इस मेले में नहीं होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। ग है, यह मेला इनमें से किस बात का अच्छा उदाहरण है? तो यह मेला विविधता में एकता का अच्छा उदाहरण है। आगे हम बढ़ते हैं, सोचकर लिखो का प्रश्न है, मेलों में विविधता में एकता के दर्शन होते हैं, उस विषय पर अपने विचार लिखो। तो यह सत्य है कि मेलों में विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। मेलों में विभिन्न प्रांतों के लोग अपने अपने मंडप लगाते हैं। वे अपने क्षेत्र को प्रसिद्ध और विशेष वस्तुओं का प्रदर्शन करते हैं। मेले में आए लोग एक ही स्थान पर देश के भिन्न भिन्न राज्यों के लोगों से मिलते हैं, वहां की वस्तुएं खरीदते हैं और खाने का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। अभी हम बढ़ते हैं व्याकरण वाले प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है भाषा से का पहला प्रश्न, विलोम शब्द लिखो। तो यहाँ पे आशा, निराशा, विलोम यानी अपोजिट वर्ड्स, एकता, अनेकता, प्रशंसा, निंदा, उपयुक्त, अनुपयुक्त, मुख्य, गौण, लघु, विशाल। प्रश्न संख्या 2 है समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का प्रयोग। तो नीचे दिए जो समान लगने वाले एक जैसे से लगते हैं जो शब्द, उनके हमें भिन्नार्थक शब्दों का अंतर समझना है। तो पहला है, हमें घर आए अतिथि को प्रणाम करना चाहिए। ख है, प्रमाण के आधार पर चोर को सजा हुई। ग है, भोजन सदा सही परिमाण में खाना चाहिए। आज हमारा परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। यहाँ पे जो एक जैसे शब्द दिख रहे हैं उनके अर्थ अलग अलग है। प्रश्न संख्या 3 है, यहाँ पे ता प्रत्यय वाले शब्द छांटकर हमें लिखने हैं, जैसे सभ्यता, कुशलता, विविधता, एकता। प्रश्न संख्या 4 है, चलते चलते, आगे पीछे, खाते पीते, जो ये योजक चिन्ह जिनमें लगे हुए रहते हैं वो शब्द हमें यहाँ पे लिखने हैं, जैसे अलग अलग, तरह तरह, माता पिता, कार्य कुशलता। प्रश्न संख्या 5 है, रेखांकित सर्वनाम शब्द के भेद लिखो। तो यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं, उनके हमें भेद लिखने हैं सर्वनाम के। तो पहला है, तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया। तो तुम्हारा पुरुषवाचक सर्वनाम। ख है, सूरज कुंड मेला विश्व प्रसिद्ध है, इसमें हस्तशिल्प कलाकार आते हैं। तो इसमें यानी निश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पे निश्चित है। ग है, मैं खुद तुम्हें ले चलूंगा, यानी खुद यानी स्वयं, या तो निजवाचक सर्वनाम। घ है, कोई दरवाजे पर खड़ा है। तो कौन खड़ा है हमें नहीं पता है, तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम, यहाँ पे निश्चित नहीं है। ड़ है, तुम मेले से क्या खरीदोगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आपको पाठ और उसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।